दोस्तों, पूरे भारत में पहली बार नागपुर में 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम होने जा रहा है। इसके पहले तो काफ़ी सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो चुके हैं, पर ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये कुछ अनोखा है। जितने भी बुद्धिस्ट कंट्री है उन सभी देशों से जो बुद्धिस्ट अनुयायी है वो नागपुर आ रहे हैं और वो अपने हिसाब से बुद्धिज़्म को रिप्रेजेंट करेंगे। साथ ही साथ थाईलैंड की जो मशहूर गायिका है वो भी इस 3 दिवसीय समारोह में शामिल हो रही है और साथ ही साथ भारत के जो मशहूर गायक है वो भी इन 3 दिवसीय कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। दोस्तों, ये कार्यक्रम विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी और बुद्ध जयंती इनके उपलक्ष्य में किया गया है ताकि सभी के अंदर करुणा और मैत्री का भाव आ सके। दोस्तों, आप सभी को पता है कि भारत से ही संपूर्ण विश्व में बुद्धिज़्म फैला है और साथ ही साथ हर एक देशों का कल्चर अलग अलग है। जैसे कि चीन का कल्चर अलग है, थाईलैंड का कल्चर अलग है, बर्मा का, श्रीलंका का, हर एक देशों का हमें अलग अलग कल्चर देखने को मिलता है। तो इसी संकल्पना को लेके हमारी जो नागपुर के जो पूजनीय भंती जी है, इन्होंने संपूर्ण देशों का जो बुद्धिज़्म का कल्चर है वो रिप्रेजेंट करने के लिए 3 दिवसीय समारोह रखा गया है। दोस्तों, इस 3 दिवसीय समारोह की क्या रूपरेखा है हम पूजनीय भंती से जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि बुद्धिज़्म से रिलेटेड, बाबा साहब आम्बेडकर जी से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो चलिए पूजनीय भंती जी क्या कहते हैं हम सुनते हैं। भंती जी, नागपुर में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होने जा रहा है उसके बारे में हमें विस्तार से जानकारी दीजिए डेट के साथ। नमो बुद्धाय, जय भीम धम्मा फ्रेंड्स। 15, 16, 17 यह 15, 16, 17 मई को हम लोगों ने 3 दिन का एक अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल पीस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। बाबा साहेब की 135वीं जयंती और बुद्ध जयंती के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम आयोजन किया गया है नागपुर में। और 15 तारीख को इसका इनॉग्रेशन हम लोग सूरज भट्ट सभागृह में करने वाले हैं, जो ऑनरेबल मिनिस्टर श्रीलंका से आने वाले हैं बुद्ध शासना के, उनके हाथों से। और जो हमारे बौद्ध भिक्षु कोरिया, थाईलैंड, जापान, अलग अलग देशों से जो आने वाले हैं और भारत के भी जो भिक्षु लोग रहेंगे उनके हाथ से विश्व शांति के लिए पूजा होगी और उसके बाद में उस प्रोग्राम का इनॉग्रेशन होगा। और ये प्रोग्राम पूरा दिन भर रहेगा और उसमें इंटरफेथ के ऊपर जो अलग अलग रिलीजियस टीचर्स हैं वो भी आने वाले हैं, तो विश्व शांति के लिए वो भी बात करेंगे, वो भी प्रेयर करेंगे। और ये 15 तारीख का प्रोग्राम सूरज भट्ट सभागृह रेशिम बाग में रहेगा। और 16 तारीख का प्रोग्राम, संघ को दान देना सबसे पवित्र माना जाता है, तो संघ दाना का प्रोग्राम यह देशपांडे हॉल सिविल लाइन में हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया है। तो इसमें भी सांस्कृतिक प्रोग्राम, संघ दाना, विश्व शांति के लिए प्रेयर होगी और उसके बाद में मेंटल हेल्थ और बुद्धिज़्म इसके ऊपर पैनल डिस्कशंस रहेगा, बुद्धिज़्म एंड साइंस इसके ऊपर पैनल डिस्कशंस रहेगा। और जो महिलाएं हैं, वुमेंस एम्पावरमेंट, इसके ऊपर भी वहाँ पे डिस्कशन रहेगा। तो ये 16 तारीख का प्रोग्राम है। फिर 16 और 17 शाम को 6 से रात को 10 बजे तक के जो इंदौरा मैदान है इंदौरा में, वहाँ सांस्कृतिक प्रोग्राम रहेंगे जिसमें राजेश बुरबुरे और उनकी जो लड़की है धनश्री बुरबुरे वो रहेंगे। थाईलैंड से एक लेडी सिंगर आने वाले हैं फेमस। उसके बाद में बांग्लादेश, श्रीलंका, अलग अलग देशों से भी कल्चरल प्रोग्राम्स उसमें रहेंगे बाबा साहेब की 135वीं जयंती के उपलक्ष्य में। और 17 तारीख को भी शाम को 6 से 10 बजे के बीच में आपको अभिजीत कौसम्बी, जो हमारे भारत के बहुत अच्छे सिंगर हैं, समाज से है, उनका भी वहाँ प्रस्तुतिकरण रहेगा। और उसमें भी अलग अलग देशों से जो कल्चर ग्रुप्स आए हैं वो भी वहाँ परफॉर्म करेंगे। तो इस तरह से ये प्रोग्राम 3 दिन का प्रोग्राम रहेगा। और जो ग्रुप आए हैं वो जो फॉरेन से, वो भी अलग अलग जो बुद्धिस्ट प्लेसेस है वहाँ वो विजिट भी करेंगे। भंते जी, ये जो कार्यक्रम है 3 दिवसीय, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है कि बाबा साहेब ने जो सद्धम्म हमें दिया है, तो वो सद्धम्म से पूरे विश्व में शांति हो, आपस में वैमनस्य ना हो। किस तरह से हम लोग भाईचारा के साथ में हम लोग इस नागपुर में रहे, पूरे विश्व में रहे। और हम नहीं चाहते कि हम आपको भाई समझे और आप हमें चारा समझे, ये भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से एक मैसेज, अच्छा मैसेज हम लोग यहाँ से देना चाहते हैं। भगवान बुद्ध ने यही कहा है कि वैर से वैर शांत नहीं होता है, अवैर से ही वैर शांत होता है। यानी झगड़े से झगड़ा कभी शांत नहीं होगा, लेकिन मैत्री, करुणा, अगर पीस डायलॉग्स अगर हम लोग करते हैं तो उससे ही विश्व में और घर में शांति हो सकती है। यही उसका एकमात्र उद्देश्य है। भंती जी, इसमें हमें राजनीतिक पार्टियां देखने को मिलेंगी? ये प्रोग्राम सभी के लिए, डॉक्टर्स आए, इंजीनियर्स आए, पॉलिटिशियंस आए, सभी लोग आ सकते हैं। क्योंकि भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि पॉलिटिक्स में धर्म जाना चाहिए पर धर्म में पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए,
है ना। तो ये प्लेटफॉर्म जो है ये ओपन प्लेटफॉर्म है, सभी लोग इसमें इनवाइटेड है। अगर आप किसी को इनवाइट करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। भंती जी, हमारे चैनल के माध्यम से लोगों से क्या आह्वान करना चाहोगे आप? मैं आप सब लोगों को आह्वान करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये जो प्रोग्राम है इस प्रोग्राम को आप सपोर्ट करें। इस प्रोग्राम में आप लोग आए क्योंकि आप ही का प्रोग्राम है, और मैं चाहता हूँ कि बुद्ध की जो वाणी है, बुद्ध की जो शांति का संदेश है वो आप सुने और अपने जीवन में सुख शांति लाए। एक लास्ट, जिस प्रकार से जो 3 दिवसीय कार्यक्रम है उसमें जो शोज होने वाले हैं, तो उसमें हमको थाईलैंड कल्चर, श्रीलंका कल्चर ये सब देखने को मिलेगा? जी, वो सब ग्रुप आ रहे हैं। ओके, धन्यवाद। धन्यवाद।